हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को पूछना है तो कमेंट में बताइएगा। मैं कोई भी क्लास का क्वेश्चन आपको कमेंट में बताइएगा तो मैं सभी का आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो एक क्रिएट कर देंगे उसके ऊपर। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस, कंपैरिजन ऑफ क्रिस्टलीन एंड द एमोर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलीय ठोस कि पहला हम पढ़ते हैं। इन ठोसों में सभी परमाणु की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है। फिर हम एक नमक मान लेते हैं, नमक नमक या फिर किसी भी नमक के कण को मान लेते हैं। तो नमक के कण में आप देखते हैं Na होता है, फिर उसके बाद Cl होता है, Na होता है, फिर Cl होता है। इसको आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पास हमारा Na है और Cl है, फिर Na है, फिर Cl है, फिर Na है। इस तरीके से एक निश्चित क्रम में बने हुए हैं। तो वही है कि यहाँ पर ठोसों में सभी परमाणु अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में होते हैं। मतलब पहले Na फिर Cl फिर Na फिर Cl फिर Cl फिर Na Cl Na, इस तरीके से एक निश्चित क्रम में होते हैं। तो हम उसे क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। और अक्रिस्टलीय ठोस की इन ठोसों में परमाणुओं की व्यवस्थाएं निश्चित क्रम में नहीं होती हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई रबर है। रबर है तो जिसका परमाणु का जो होता है एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। वो सिंपल इधर पहले तो फिर इधर वही चीज आ गया, फिर दोबारा दूसरा चेंज हो गया। तो इस तरीके से एक अनिश्चित क्रम में होते हैं। तो उसे ही हम कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पर इसका गलनांक निश्चित होता है, मतलब एक निश्चित तापमान पर ये गल जाते हैं। जैसे हमारा नमक है तो नमक को हम जैसे पानी में मतलब आग में गर्म करेंगे या फिर पानी के साथ गर्म करेंगे तो वो आसानी से घुल जाते हैं उसमें पानी में। तो वही चीज है, उसका एक गलनांक निश्चित होता है। तथा हम जैसे प्लास्टिक होगा, कोई कोई जैसे रबर होगा, तो उसको हम अगर गर्म करेंगे तो उसका कोई गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसमें सभी भिन्न भिन्न गलनांक इसमें पाए जाते हैं। तो इसके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युतीय चालकता और ऊष्मीय चालकता आदि ठोस की विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात ये ठोस पदार्थ विषमदैशिक कहलाते हैं। जब इसमें अपवर्तनांक होगा, मतलब कोई गुण दोष आ जाएगा। विद्युतीय चालकता होगी, इसमें विद्युत विद्युत की चालकता होती है। जैसे आप पानी में नमक डालेंगे और नमक डाल के फिर उसे विद्युत उसमें प्रवाह होने लगता है, क्योंकि वो अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे Na+ और Cl- में टूट जाएगा, जिस कारण से उसमें विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाती है। और उसमें चालकता भी होती है उसमें। आदि ठोस के विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए हम विषमदैशिक इसे कहलाते हैं। तो और इन पदार्थों में भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युतीय चालकता, ऊष्मीय चालकता सभी दशाओं एक समान नहीं होती हैं। जैसे आप देखते हैं कि रबर जो होता है, अब रबर में थोड़ी हमारी उसमें विद्युत प्रवाह होगा, तो इसमें विद्युत चालकता नहीं होती है। कभी कभार इसमें जब पानी मिल जाता है तो पानी के कारण इसमें कुछ चालकताएं आ जाती हैं। तो वही है कि इसमें एक समान दशाओं में नहीं होती हैं, सभी अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार के ठोस को हम कहेंगे समदैशिक कहलाते हैं। ये समदैशिक ठोस कहलाते हैं। अब उसके पश्चात यहाँ पर हमारा आ जाता है कि नमक तथा क्वार्टर जिसके उदाहरण होते हैं। और इसमें नमक, क्वार्टर, कैल्साइड आदि जो इसके उदाहरण होंगे। नमक से आप बहुत ही आसानी से इस क्रिस्टलीय ठोस को आप समझ सकते हैं। अब इसमें आ जाता है प्लास्टिक, रबर आदि। जो हमारा रबर होता है, रबर से आप इसमें विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होगा, एक समान रूप से सभी दशाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है। और परमाणु का क्रम सामान्यतः त्रिविमीय होता है। अब त्रिविमीय आप समझ जाएंगे, परमाणु का क्रम जैसे NaCl की जब आप संरचना बनाएंगे 3D डायग्राम में, तब आप देखते हैं कि NaCl आपको स्क्रीन में मैं दिखा दूंगा। NaCl का स्क्रीन देख लीजिए कैसा दिख रहा है NaCl का 3D डायग्राम। उसमें त्रिविमीय इसमें संरचनाएं बनती हैं, परंतु जो परमाणु में निश्चित विमा में नहीं होती। जो हमारा रबर, जो प्लास्टिक और ये जो इसके आटा जो भी होता है, ये जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है, उसकी कोई निश्चित विमा नहीं होती। जैसे एक विमी, दो विमी, त्रिविमीय, इसमें कुछ भी मतलब हो सकता है। इसमें कोई भी एक निश्चित विमा नहीं होती है। तो ये हो गई हमारी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का कुछ उदाहरण। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसकी डॉक्यूमेंट, इसकी इमेज जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।